नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। इस शो में हम रात 10 बजे हाजिर होते हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका सरोकार सीधा आपसे होता है, जिसमें बात होती है आपके हक की, जिसमें हम पूछते हैं सरकार और प्रशासन से सवाल अपनी पड़ताल के जरिए। आज घंटी बजाओ की शुरुआत एक सवाल के साथ। जब किसी इंसान का जीवन संकट में हो तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जाहिर तौर पर आप कहेंगे एम्बुलेंस। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि हमारे जीवन को बचाने वाली एम्बुलेंस के नाम पर भी घोटाला हो रहा है। हम लेकर आए हैं एम्बुलेंस सर्विस से जुड़ा एक ऐसा गंभीर मामला जिसमें हमें और आपको जरिया बनाकर एक प्राइवेट कंपनी खेल खेल कर रही है, करोड़ों का खेल लगा रही है सरकार को चपत। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार देती है फ्री एम्बुलेंस सेवा, लेकिन जो हमारी सहूलियत होनी चाहिए उसका सहारा लेकर एक बड़ा स्कैम चलाया जा रहा है। कागजों पर चल रही है एम्बुलेंस और बिल बनाए जा रहे हैं उन लोगों के जिन्होंने एम्बुलेंस इस्तेमाल ही नहीं की। तो आप देखिए घंटी बजाओ की एक खास पड़ताल और जीवन रक्षक एम्बुलेंस के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे करने वालों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। There is this amazing healthcare organization. It is the world's largest ambulance service provider. एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस दरअसल सरकारी है, लेकिन इसको संचालित करने का जो काम है वो एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया जिसका नाम है GVK, और इसी कंपनी पर आरोप है कि ये कंपनी फर्जी डेटा देती है। कागज़ में ये जो मोबाइल नंबर है ये आपका है? जी हाँ, जी हाँ। आपके घर में कोई मकबूल है? जी नहीं, नहीं। या कोई मंतशा? नहीं, कोई नहीं है। आपकी वाइफ क्या कभी अस्पताल? शादी नहीं हुई अभी। कभी आपने कहीं जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं? कभी नहीं ली। फिर आपका ये मोबाइल नंबर इसमें डाला हुआ है। इस समय करोड़ों रुपए का भुगतान जो है कंपनी फर्जी बिलिंग के माध्यम से ले रही। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा देने वाली यही वो गाड़ियां हैं जिनके पास देश के सबसे बड़े प्रदेश में बीमारों और अस्पताल के बीच की दूरी को तय करने का जिम्मा है। नाजुक हाल में मौजूद मरीजों के इलाज में ये वाहन पहला पड़ाव साबित होते हैं। लेकिन अंदर तमाम इंतजाम और बाहर मरीजों के लिए तमाम जानकारियों से पटी पड़ी इन एम्बुलेंस पर अब लिख दिया जाना चाहिए फर्जीवाड़ा। और इसके पीछे वजह है इन्हें संचालित करने वाली कंपनी जिसका नाम है GVK EMRI, यानी GVK इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपातकाल सेवाएं देने वाली इस कंपनी ने दरअसल यूपी सरकार को करोड़ों की चोट पहुंचाई है, वो भी मरीजों से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा करके। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सेवा देने वाली कंपनी का दम भरने वाली GVK EMRI अपने प्रचार में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। 2 साल पहले कोविड के दौरान एक प्रमोशनल वीडियो में देश की शान बैडमिंटन स्टार PV सिंधु खुद इसका प्रमोशन करती दिखी थी। There is this amazing healthcare organization which I am associated with, is working day and night significantly contributing to this effort. Over the last 15 years, GVK EMRI has provided assistance to over 164 million beneficiaries and saved over 3.6 million lives. यूपी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 3 तरह की एम्बुलेंस सर्विसेज चलाई जाती हैं। इसमें पहली है 102, दूसरी 108 और तीसरी ALS। 102 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। जो भी महिला 4 महीने से 9 महीने तक की प्रेग्नेंट है या डिलीवरी के बाद की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको 102 की इमरजेंसी सर्विस दी जाती है। वहीं 108
उन मरीजों के लिए है जो इमरजेंसी केसेस होते हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया या एक्सीडेंट हो गया, और ALS उन मरीजों के लिए है जो बहुत क्रिटिकल होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एम्बुलेंस 108 है और इसी तरह से 102 एम्बुलेंस होती है, और इसको चलाने का काम GVK फाउंडेशन को किया जाता है, GVK EMRI, और ये कंपनी करीब 10 सालों से उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सर्विसेज की सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन अब इस कंपनी पर लग रहे हैं बड़े आरोप, हो रहे हैं ऐसे खुलासे जिनमें करोड़ों के फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश में मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर ले जाने ले आने के लिए सरकार की तरफ से फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज दी जाती हैं, लेकिन इस एम्बुलेंस सर्विस की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पर आरोप है कि उसने गलत डेटा देकर सरकार से करोड़ों रुपए वसूले। ऐसे में ABP न्यूज़ ने भी ठाना कि वो भी पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो GVK कंपनी है उस पर आरोप लगा है कि वो फर्जीवाड़ा कर रही है, ऐसे में उसके दस्तावेज़ों में जो मरीज़ों को दिखाया गया है वो मरीज़ों की असल में एम्बुलेंस सर्विस यूज़ की गई या नहीं। और फिर ABP न्यूज संवाददाता रणबीर जुट गए अपनी पड़ताल में। मोबाइल में जुटाई यूपी में फ्री एम्बुलेंस सर्विस लेने वालों का दावा करने वाली GVK कंपनी की लिस्ट, और इसमें दर्ज नामों नंबरों को खंगालना शुरू किया। इस कागज़ में मैं देख सकता हूं कि पेशेंट का नाम मंतशा है और उनके हस्बैंड का नाम मकबूल, और मोबाइल नंबर यहां पे दिया हुआ है। जब इस मोबाइल नंबर पे हमने फ़ोन किया तो पता चला कि ये मोबाइल नंबर किसी मकबूल का नहीं है बल्कि इन भाई साहब का है। सर, आपका क्या नाम है? शफीक अहमद। शफीक भाई, इस कागज़ में ये जो मोबाइल नंबर है 8283 ये आपका है? जी हाँ, जी हाँ। आपके घर में कोई मकबूल हैं जी नहीं, या कोई मंतशा? नहीं, कोई नहीं है। आपकी वाइफ क्या कभी अस्पताल? शादी नहीं हुई अभी, शादी नहीं हुई है, अभी शादी हुई नहीं है। और ये है वो फर्जी बिल। अवंतीबाई अस्पताल में कुंवारे शफीक गर्भवती पत्नी के इलाज के लिए GVK की एम्बुलेंस लेकर पहुंचेंगे। इसके बाद ABP न्यूज पहुंचा ऐसे शख्स के पास जिनकी पत्नी भी है, गर्भवती भी है, लेकिन यहाँ कंपनी का दूसरा गोलमाल सामने आया। GVK कंपनी की जो लिस्ट है उस लिस्ट में मुझे एक नाम मोहम्मद नदीम का दिखाई दिया, जो कि लखनऊ के खदरा के रहने वाले हैं, और मोहम्मद नदीम के नाम पर जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है इस मोबाइल पर जब मैंने फ़ोन किया तो ये नंबर तो मोहम्मद नदीम का ही निकला, लेकिन ये खदरा नहीं बल्कि लखनऊ के हुसैनाबाद के रहने वाले हैं। मेरे साथ नदीम भाई हैं। नदीम भाई, ये मोबाइल नंबर है 7236। ये मोबाइल नंबर आपका ही? जी, हमारा। आपका नाम नदीम ही? जी, हमारा नाम आपकी वाइफ का नाम निघत है? निखत है जी। यानी कि आपकी वाइफ का नाम और आपका नाम सही है। आपकी वाइफ ने अगस्त महीने में 2 तारीख को अवंतीबाई अस्पताल में अपना इलाज कराया था? जी, कराया था, शुरू के महीने में कराया। तो आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी के पूरे टाइम में 8-9 महीने में कभी एम्बुलेंस से आप गए? कभी नहीं गए। और पूरे 9 महीने में कभी एम्बुलेंस नहीं ली? कभी एम्बुलेंस नहीं ली। किस अस्पताल में दिखा रहे थे? हम मौजम नगर में दिखा रहे थे, निगार हॉस्पिटल। इसमें तो लिखा हुआ है अवंतीबाई में आप दिखा रहे थे। अवंतीबाई गए थे क्या? गए थे, लेकिन वहाँ से कोई हमने इलाज वगैरह नहीं किया। सिर्फ 1-2 जाँचें हुई हैं। एक जांच में हमें कंफ्यूजन लगी तो फिर हम दोबारा गए नहीं। मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा है, वहाँ कोई जांच हो नहीं पा रही थी तो हम परेशान हो रहे थे, तो हमने प्राइवेट दिखाया। लखनऊ के अलावा कई जिलों में ये गोरख धंधा चल रहा है। उन्नाव के रहने वाले राहुल और उनकी पत्नी रोशनी के नाम से भी पर्ची मिली। पर्ची के मुताबिक 21 मई को 102 एम्बुलेंस की सेवा ली गई, जबकि कॉल करने पर दूसरी तरफ से बोलने वाला शख्स रूपम सिंह निकला। आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है? नहीं, कोई नहीं प्रेग्नेंट। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्ची हैं। कितनी उम्र है? एक की 9 साल है, एक की 6 साल है। कभी क्या एम्बुलेंस की सेवाएं आपने ली हैं? कभी नहीं लिया हमने। उत्तर प्रदेश में 102 एम्बुलेंस सेवा की 2270 एम्बुलेंस हैं। वहीं 108 एम्बुलेंस सेवा में 2200 एम्बुलेंस जिलों में लगाई गई हैं। ALS एम्बुलेंस 250 हैं। एम्बुलेंस सेवा में गाड़ियां सरकार की हैं, लेकिन संचालन का पूरा जिम्मा प्राइवेट फर्म को दिया गया। GVK EMRI नाम की हैदराबाद की ये कंपनी यूपी में सेवा देती है और 10 सालों से ऐसा कर रही है। एक एम्बुलेंस या एक ड्राइवर जो है 24 घंटे में कितना फेरी लगा सकता है एवरेज? एवरेज देखिए सर, केस आने के ऊपर है, और केस बहुत अगर आएगा तो 10 से 12 केस वो कर सकता है। एक गाड़ी जो है 50 केस नहीं कर सकती है।
हनुमान खुद जीवीके कंपनी में काम कर चुके हैं और नौकरी जाने के पीछे भी ये फर्जीवाड़ा ही है। उनके मुताबिक इसके खिलाफ आवाज उठाना उन्हें भारी पड़ा। आज संगठन बनाया और अब भ्रष्टाचार जब मैंने उजागर किया तो फिर मिली भगत के माध्यम से मुझे हटाया गया। किस तरह से फर्जीवाड़ा होता है? जी, जैसे कि कंपनी की तरफ से टारगेट दिया जाता है कि आपको 25 केस, 30 केस, 40 केस, 60 केस ऐसे चाहिए हमें। ऐसे में अगर मरीज नहीं मिलते हैं तो कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए फर्जी नंबरों से फ़ोन करके और आईडी लेकर उनको और कागजों में वो गाड़ियाँ दौड़ा दी जाती है। इस प्राइवेट कंपनी के साथ काम कर चुके अभिषेक भी बताते हैं, उन्होंने ऊपर तक संपर्क करने की कोशिश की। बार पत्राचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, सुशासन है, जीरो टॉलरेंस है। अगर जीरो टॉलरेंस है, सुशासन है, राम राज्य है तो 420 के मुकदमे में दर्ज ये उत्तर प्रदेश की जीवीके हमारे कंपनी के शीर्ष अधिकारियों पर लखनऊ आशियाने में दर्ज हुए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की डीजी हेल्थ डॉक्टर लिली सिंह से भी एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर मिले और मामले पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। पत्र लिखकर भेजा है कि वो एक अपना 3 सदस्यीय कमेटी बना के और प्रकरण की जांच करा के ट्रिपों का सत्यापन करा के अतिशीघ्र रिपोर्ट हम लोगों को भेजेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उधर रूपम सिंह और उनकी पत्नी के मामले में उन्नाव जिले के डिप्टी सीएमओ आरके गौतम ने भी इन मामलों में जांच की बात कही। टोटल जितना एग्जामिन हुआ है उसका 10% करीब जो है अभी अनक्रॉस हुआ है। किसी का मोबाइल नंबर गलत है, किसी ने कहा हम गए नहीं हैं। यूपी के ही सिद्धार्थ नगर में भी चल रहा है ये फर्जीवाड़ा और अधिकारी यहाँ भी जांच की बात कह रहे हैं। जांच के हिसाब से जब ज्यादा गंभीर मामला लग रहा है, पूरी रिपोर्ट बनने के बाद पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। करोड़ों के इस एम्बुलेंस फर्जीवाड़े की तस्वीर अब पूरी तरह साफ है। जीवीके EMRI कंपनी की वेबसाइट पर हर जगह अपनी सर्विस देने की सूचना के साथ देश का मानचित्र लगाया गया है। उसके ऊपर लिखा है नेशनल फुटप्रिंट्स, रीचिंग अनरीचेबल, यानी हम वहां पहुंचते हैं जहां कोई नहीं पहुंचता। वाकई एम्बुलेंस वहां पहुंची, उन लोगों को लेकर पहुंची जो सिर्फ कागज पर हैं और चपत सरकार को लगी। जब आरोपों पर हमने सवाल करने के लिए संपर्क किया तो कंपनी के 2 अधिकारियों को फोन लगाया। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट TVS के रेड्डी ने फ़ोन नहीं उठाया और न ही मैसेज का जवाब दिया, जबकि यूपी इंचार्ज संदीप दुबे ने फ़ोन उठाया और ये कहा कि वो फिलहाल मीटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। जाहिर है कंपनी पर बड़े आरोप लगे हैं और अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कंपनी जांच के दायरे में है, देखना होगा कि जांच में निकल कर क्या आता है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ। तो जरूरी है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अब अगली रिपोर्ट देखिए और जरा सोचिए कि गर्मी की छुट्टियों के बाद आपका बच्चा स्कूल जाए और पता चले कि अब वहां किसी और स्कूल का बोर्ड लगा है और आपके बच्चे को स्कूल में दाखिल होने तक से रोक दिया जाए। आप पर क्या गुजरेगी? आप चौंक गए ना कि भला यह कैसे हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिल्कुल यही हुआ। आप देखिए आपको दंग कर देने वाली घंटी बजाओ की ये रिपोर्ट। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हिंदी में कहते हैं अंतर आकर्षक बल। उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया किस कदर बेखौफ हो चुका है उसका सबूत है ये तस्वीर। यहाँ 6 शेप एंड साइज का जो आकार होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। स्कूल के गेट के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे ये बच्चे दरअसल इसी स्कूल के छात्र हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद जब वो स्कूल आए तो उनकी बिल्डिंग में एक दूसरे स्कूल का बोर्ड टंग चुका था और नए स्कूल के मैनेजमेंट ने यहाँ पहले से पढ़ाई कर रहे बच्चों और शिक्षकों को अंदर आने से रोक दिया। कह रहे हैं कि ये जो हमारी प्लेग्राउंड है इस पे टीन शेड डाल दिया जिसको चलाइए। आप ये बताइए कि मान्यता हमको यहाँ की मिली हुई है स्कूल चलाने की, हम वहाँ टीन शेड में चलाएंगे। स्कूल पर कब्जे का ये मामला प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, यानी जहाँ पूरी सरकार बैठी है वहाँ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया। ये बिल्डिंग सेंटिनियल स्कूल की है जो सरकारी मान्यता प्राप्त है और 139 साल से यहाँ चल रहा है। उसके बावजूद यूपी शिक्षा विभाग ने इसी बिल्डिंग में एक नए निजी स्कूल मेथोडिस्ट चर्च को चलाने की मंजूरी दे दी। सवाल है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रथम दृष्टया जो नजर आ रहा है कि ABSA को
स्थलीय निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट लगानी चाहिए थी और एक ही विद्यालय के परिसर में दूसरे विद्यालय की मान्यता होना ये गलत है और इसमें प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्यवाही दोनों की जाएंगी। मामला सामने आने के बाद शासन से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। तुरंत कार्रवाई करते हुए सेंटिनियल स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को स्कूल के अंदर लाया गया। यहां से शुरू किए गए मेथोडिस्ट चर्च स्कूल को बंद करा दिया गया। लेकिन इस फैसले से अब वो अभिभावक परेशान हैं जिन्होंने अपने बच्चों का दाखिला यहां करवाया था। आज ये फोन आया कि स्कूल बिल्कुल बंद हो रहा है, हम लोग की फीसेस सब जमा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो फीस है वो वापस हो जाए और हमारे बच्चे का फ्यूचर देखिए। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अब ये इनकी जिम्मेदारी है, ये करें जो भी करना है। किसी अच्छे स्कूल में बच्चों को करवाएं, सारी फीस हम लोग की वहाँ माफ़ हो। हम लोग फीस अब नहीं दे पाएंगे। आपने तो हमें फंसा लिया है, हम लोग कहाँ ले जाएं बच्चों को अपने? सब ड्रेस और ये किताबें और ये बस्ता ये आपका यहीं चलेगा, दूसरे स्कूल में चलेगा नहीं। ये सब मेरा पैसा का नुकसान हो रहा है। हालांकि डीएम की तरफ से अभिभावकों को ये भरोसा दिया गया है कि उनके बच्चों का दाखिला दूसरे स्कूलों में करवाया जाएगा और जो फीस वो दे चुके हैं वो उन्हें दोबारा नहीं देनी होगी। और देखिए, बुनियादी सवाल तो ये है कि आखिर इतना बड़ा गड़बड़झाला हुआ कैसे। अब अगली रिपोर्ट देखिए। क्या आप यकीन करेंगे, जिस देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दाने दाने को मोहताज हो, वहां एक राज्य ऐसा भी है जहां अनाज रखा रखा ही सड़ जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार की लापरवाही और भंडारण की बद इंतजामी की वजह से पिछले 6 सालों में 30,000 मीट्रिक टन अनाज सड़ गया। ये वो अनाज है जिसे उगाने के लिए कितने ही किसानों ने अपना खून पसीना बहाया। ये वो अन्न है जिससे कितने ही गरीब परिवारों का पेट भर सकता था। लेकिन सरकारी व्यवस्था और अधिकारियों की लापरवाही से ये अनाज खुले आसमान के नीचे रखा सड़ गया। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी की है। यहाँ चारों तरफ धान की बोरियां भरी हुई हैं, लेकिन बोरियों में रखा धान किस हाल में है वो भी देखिए। बरसात के मौसम में इस धान को बचाने के लिए जो व्यवस्था की गई वो सिर्फ दिखाने के लिए है। नतीजा ये कि ज्यादातर बोरियों में रखा धान पानी में भीगकर सड़ चुका है। अब इस ढेर को देखिए, क्या ये अनाज किसी के भी खाने लायक बचा है? इसी तरह छिंदवाड़ा के चंदनवाड़ा कैंप में लाखों मीट्रिक टन अनाज रखे रखे खराब हो गया। यहाँ पिछले 2 सालों से ये अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों में गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिसके लिए शिवराज सरकार ने खूब वाहवाही लूटी और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सम्मानित भी किया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जनता के पैसे से खरीदा गया सैकड़ों टन गेहूं और धान ऐसे ही सड़ा दिया गया, जिसे अब औने पौने दामों पर बेचने की तैयारी है। जो गेहूं वेयरहाउसेस में रखा रहता है वहाँ उसका रखरखाव होना चाहिए, लेकिन कई बार गेहूं काफ़ी पुराना हो जाता है और रखरखाव के अभाव में कभी खराब होता है या फिर उसकी जब बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ जाती है तो वो खराब होता है। गेहूं खराब हर स्टेट में जो भी एजेंसीज रहती हैं, चाहे FCI हो चाहे बाकी एजेंसीज हों, लगातार वो इसका जो कार्य है वो करते रहते हैं, इसको क्लियर करने का स्टॉक को। तो वो हम लोगों ने देखा था और काफ़ी दिनों बाद 4-5 साल में ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुई थी। तो उसमें जो गेहूं इस श्रेणी में आया था उसको हम लोगों ने ऑक्शन की उसकी प्रोसेस स्टार्ट की है। मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों में गोदामों में रखा करीब 35,297 मीट्रिक टन गेहूं सड़ गया। इसकी अनुमानित कीमत 71 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन अब इसे 2 से 3 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। मतलब 71 करोड़ का गेहूं सिर्फ 10 से 11 करोड़ में बेचा जाएगा, यानी जनता के करीब 60 करोड़ पानी में। आरोप यह है कि गेहूं खराब करने का ये सारा खेल जानबूझकर किया जाता है, जिससे उसे सस्ते दामों पर कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री को बेचा जा सके। बारदान खरीदी में भी भ्रष्टाचार, उसके बाद अनाज को सड़ाकर वेयर हाउस रखने में भ्रष्टाचार,
उसके बाद औने पौने दामों में बेचने में भ्रष्टाचार। तो ये सीधी तौर पर एक साजिश है और एक गठजोड़ काम कर रहा है मध्य प्रदेश में, जिसमें शासन में बैठे लोग, नौकरशाह और व्यापारी भी शामिल हैं। खरीद केंद्रों से गोदामों तक गेहूं पहुंचाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। भंडारण के नाम पर भी अलग से फंड दिया जाता है। फिर भी ये अनाज इस तरह सड़ा दिया जाता है क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे ज्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है कि जिस अनाज को किसान अपने खून पसीने की कमाई से सींचता है, उगाता है, बड़ा करता है और सरकार को बड़ी जिम्मेदारी से बेच देता है, उसे सरकारी कर्मचारी ऐसे वेयर हाउस में रख रखाव के अभाव में सड़ा देते हैं। मध्य प्रदेश में 400 से ज्यादा वेयर हाउस में ऐसा अनाज बड़े पैमाने पर सड़ा है, जिससे अब सरकार औने पौने दावों पर ठिकाने लगा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस घोटाले पर नजर रखेगी और जिम्मेदार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई भी करेगी। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। सड़ाने की बजाय गरीबों में अगर ये अन्न सरकार बांट देती तो लोगों की भूख ही मिट जाती। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।